प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, जिसने आज का दिन हमें फिर दे दिया है। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे कल आपने प्रभु का वचन जो रोज का रोटी हम डालते हैं वो सुना है, आपने कल आत्मिक रोटी खाया है। हम आशा करते हैं कि आज भी आप प्रभु का पवित्र वचन जो रोज का रोटी है वो खाएंगे, और खाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मिक रोटी नहीं खाएंगे तो फिर हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ध्यान दीजिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें फिर आत्मिक भोजन खाना अति जरूरी है। सो चलिए आज के ध्यान के लिए हम गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 7 वचन, गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 7। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। गलाती 6 का 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ भी लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। तो इधर में ऐसा क्यों लिखा है कि धोखा ना खाओ? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत बार इस पृथ्वी में धोखा खा जाते हैं। धोखा जो शब्द है, इसका मतलब है शैतान जब किसी पुरुष में आता है, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर घुसकर जब हमारे साथ बातें करता है तो हमें उन बातों को ध्यान से सोचना चाहिए और उसको प्रभु के वचन के अनुसार मिलाना चाहिए कि क्या ये जो बातें मुझे बता रहा है या बता रही है, क्या ये वचन के अनुसार है? यदि वचन के अनुसार नहीं है तो मैं इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करने का। ऐसा धोखा शब्द जो है उसका मतलब यही है कि झूठ की बातों को सुनकर उसके ऊपर विश्वास कर लेना, तो फिर जब उसका अंत होता है तो हमें पता चलता है मैंने गलत किया है। ऐसी एक घटना हम आपको बताना चाहते हैं। इस सबसे पहले धोखा खाया किसने? 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 14, पहला तिमोथी की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, पहला तिमोथी 2:14। आदम ने धोखा नहीं खाता, पर स्त्री धोखा खा के अपराध विच पै गई। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। इधर में लिखा है आदम ने धोखा नहीं खाया, स्त्री ने धोखा खाया। सो पहला पुरुष जो था आदम, उसके साथ पहली स्त्री जो थी हवा, उसने धोखा खाया और धोखा खाया फिर अपराध में गिर गई। धोखा कैसे खाया? इस बात को हम देखेंगे तो दूसरा करंथियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरी करंथियों की पत्री अध्याय 11
सत्य वचन 10 2 Corinthians chapter 11 verse 3। ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ना जाए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। देखिए, शैतान जो हमारा दुश्मन है, जब हम पहला पत्रस 5:8 पढ़ते हैं, उधर में लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की मानंद घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा एक दुश्मन है। विश्वासी भाई बहनों का, प्रभु के दास दासियों का एक दुश्मन है जो 24 घंटे घूमता रहता है कि कैसे भी वो हमारे साथ धोखा करे, कैसे भी वो हमको प्रभु की पवित्र वचनों से बहकाए, कैसे भी हमारी पवित्रता ही खराब कर दे, कैसे भी वो हम जो सीधे मन से प्रभु के साथ चलते हैं हमारा वो सीधाई खराब कर दे। इसलिए आदम और हवा परमेश्वर के साथ अच्छे खासे चल रहे थे, परमेश्वर उनको चला रहा था, वो प्रभु की अगुवाई में अदन के वटका में रहते थे। लेकिन एक दिन शैतान सांप के अंदर घुसकर आया और आकर हवा से बात किया और परमेश्वर के पवित्र और सच्चे वचन के विरुद्ध उसको बहका दिया। उल्टा प्रश्न करके उनको बोला, क्या ये सच है कि परमेश्वर तुम्हें कहा है कि कोई फल भी ना खाना? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने बाग के फल तो हम खाते हैं, आदर वटका के फल तो हम खाते हैं, लेकिन बीच वाला जो पेड़ है भले और बुरे की पहचान करने वाला, उसके फल को खाना नहीं और छूना भी नहीं, कहीं हम मर ना जाए। तो सांप ने तुरंत बोला, तुम कभी ना मरोगे। ये परमेश्वर के वचन के विरोध उन्होंने बहकाकर झूठ बोल दिया, तुम कभी ना मरोगे। तो इस बात से हमको क्या सीख मिलती है? प्रभु का वचन सत्य है, उसके विरोध में कोई भी हमें बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं करना और धोखा नहीं खाना। ये धोखा हवा ने खाया। और दूसरी बात उन्होंने बोला, परमेश्वर तो खुद जानता है, जिस दिन तुमने वो फल खा लिया ना, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर बन जाओगे। ये भी झूठ की बात थी, इसको भी हवा ने स्वीकार किया, जिसके कारण उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप कर दिया, जिसके कारण पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो आत्मा में मर गए। कहीं ऐसा न हो मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी आज शैतान की बात लेकर प्रभु के विरुद्ध पाप कर डाले और आत्मा में मर जाए और हमारे साथ धोखा हो जाए। इसलिए लिखा है धोखा ना खाओ, क्योंकि पहले स्त्री ने धोखा खाया था, कितने लोगों ने धोखा खाया है। हमें प्रभु का आत्मा चेतावनी दे रहा है कि तुम धोखा ना खाओ। प्रिय प्रभु, आज का वचन लोगों को समझ में आए, हम तेरे सत्य वचन के ऊपर बने रहे, हम धोखा ना खाए। प्रभु, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।